लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स पर पीएसएल मुकाबले में बॉल टेम्परिंग का इल्जाम। कराची के खिलाफ मैच में अंपायर ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 5 रन की पेनल्टी दे दी। अंपायर्स ने गेंद भी तब्दील कर दी। अब ये पाकिस्तान में बॉल टैंपरिंग हो गई है मिड मैच के दौरान। इतना बड़ा स्कैंडल पीएसएल में हो गया है। ये देखें आप जनाब, ये क्या हो रहा है इस वक्त। ये पाकिस्तान के खिलाड़ी बॉल टैंपरिंग कर रहे हैं। ये दुनिया की तारीख में, ये देखें, वो देखें, बंदा बॉल टैंपरिंग कर रहा है अपने हाथों से। ये देखें, ये क्या हो रहा है यार। वो साथ ही मेरा ख्याल है अंपायर ने मांग ली ये बॉल। इमेज थोड़ा खराब नहीं होगा? आप क्या समझते हैं? इंटरनेशनली भारतीय मीडिया तो आंखें लगाए बैठा है पीएसएल पर कि कोई ना कोई उसको गलती मिले। पहले तो प्रोडक्शन के हवाले से उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया। वीर भाई, कुछ फुटेजेस आई हैं और बहुत खराब हुआ है ये जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, जाहिर सी बात है, एक तो आपकी लीग डैमेज होती है और दूसरे लोग तो वैसे ही मौका चाहते हैं, वो तो मजाक उड़ाने की कोशिश या वो चीज़ें वैसे ही पकड़ते हैं। हालांकि उनकी अपनी कंट्री के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन बात ये है कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें पता चल रही हैं, जो फुटेज आ रही हैं, जिन प्लेयर्स की फुटेज आ रही है, मैं अगर नाम लूंगा तो वो बोलेंगे शायद पर्सनल हो गए, तो मैं फिलहाल उनका नाम नहीं लेता। तो ये हालात हो गए हैं भाई साहब, आपके ये सो कॉल्ड बड़े प्लेयर ज्यादती कर रहे हैं। हैरानगी कि हमारे 3 जो खिलाड़ी खड़े हुए हैं, एक हमारे जो हैं बड़ी मोहतबर खिलाड़ी फहर जमान, जिन्हें कभी भी इस तरह के कामों में देखा नहीं गया, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, ये 3 खिलाड़ी इधर खड़े हुए हैं। अभी तक इनके ऊपर इल्जाम है, इंक्वायरी शुरू हो गई है। लेकिन जैसे अब बॉल आपने देखी होगी ना, अगर वीडियो के बाद दिखाई गई है कि बॉल जो थी कहां पूरा से कट लगा हुआ था, और उन्हें ये हमारे जो प्लेयर्स हैं बॉल टेम्परिंग कर, और शिमा साहब ये नेशनल हीरोज है हमारे, ये तीनों टीम के मेंबर्स हैं, ये हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं। शिमा साहब, ये हारिस रऊफ, ये शाहीन अफरीदी, ये फहर जमान हमारे परमानेंट मेंबर है बोर्ड के, और ये रखने कर रहे हैं। क्या इन्हें नहीं पता कि इस टाइम क्या कैमरास लगे हैं पूरे स्टेडियम में? अब शिमा साहब, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की, ये देखे ना, ये हमारे नेशनल खिलाड़ी और पाकिस्तान की इज्जत के लिए काम कर रहे हैं। आपकी नेशनल लीग है, आपकी इंटरनेशनल देखे है, तो हर इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं इधर। इन तीनों के बारे में क्या सोचा जाएगा कि फर्ज मैंने बॉल ली, हाथ में ऐसे कर दिया, बाद में हारिस रऊफ को पकड़ाई, आसिफ अफरीदी पीछे से अंपायर आ गया, उसने कहा बॉल चेक कराओ ना जरा, 5 रन की पेनल्टी भी पड़ गई। जनाब फखर जमान जो है ना, वो उंगली से यूं बॉल को खुरचते नजर आए हैं, और कैमरे ने वो जो महान किस्म का जो एंगल था ना, वो कैमरे ने कैच कर लिया है। वो शुक्र है कि सना भाई ऑडियंस नहीं है, नहीं तो कैमरा आपको पता ज्यादातर ऑडियंस के ऊपर ही होता है इस टाइम पे, वो बॉल के ऊपर कम ही होता है। भाई साहब, ये क्या हो गया? बॉल टेम्परिंग हो रही है पीएसएल के अंदर। जो चक्के होते हैं उनका रंग रूप नहीं बदलता। आज पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तानियों को पता है, शाहिद आफरीदी इनका जो प्यो बना हुआ था, बॉल पे चक मार रहा था, बॉल को खाता था, वो तो बंदा है ना, उसने बॉल पे दंदी मार दी थी। वहां पे लोग पूछते हैं भाई तुमने क्या करा, बॉल को काट रहे थे तुम, बॉल टैम्परिंग कर रहा था, तो कह रहे नो आई वाज स्मेलिंग द बॉल। तो उसने बोला क्यों भाई, आप क्या डॉगी हो, आप स्मेल कर रहे थे, बॉल क्या कर रहे थे आप? तो आज आप इनको देखो कि चलती पीएसएल में बॉल टैंपरिंग का जुर्माना लग गया शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, द टेपिया, द टेंसिया है, द 2 कौड़ी का गुंडा जिसका भरता बना दिया था अभिषेक ने मार मार के, और शाहीन आफरीदी जिस ईगल कबूतर बना दिया था, वो बॉल बना रहे थे, फखर जमान के साथ टैंपरिंग कर रहे थे। 5 पॉइंट की पेनल्टी लग गई उनको, लाहौर कलंदर्स को। ये इनकी हैसियत है, मतलब 5 रन की, अपने पीएसएल के अंदर ही 5 रन की पेनल्टी खा गए बॉल को टैंपर करने की वजह से। अंपायर ने देखा तुमने तो बॉल की शेप ही चेंज कर दिया, गवारो जाहिलो। आखिरी ओवर में चाहिए थे 14 रन कराची किंग्स को, तो उनके जो बैट्समैन है उन्होंने बोला कि भाई ये बॉल की जो हालत है ये क्या कर दी है, ये तो नजर ही नहीं आ रही, क्या इसको मतलब किया हुआ है। अंपायर आए, अंपायर ने चेक किया, और चेक करने के बाद अंपायर ने बोला कि भाई ये कोई गड़बड़ हुई है गेंद के साथ, और इसकी जो हालत है इसको खराब करने की कोशिश की गई है, इसलिए बॉल भी चेंज होगा और 5 रन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे कराची किंग्स को। तो ये अभी अभी कहानी हुई है आखिरी ओवर में। पता नहीं क्या ये बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मैं सोच रहा हूं, अगर वही चीजें हो गई हैं तो वो तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज नहीं है। और स्पेशली अगर कुछ प्लेयर्स की फुटेज भी आ रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं, पिक्चर्स वगैरह भी आ रही हैं, अगर वो लोग इन्वॉल्व अगर हुए, जो कि अब चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं क्योंकि बॉल चेंज हो गई ना, क्योंकि अंपायर जो ग्राउंड में अंपायर होता है ना, वो जरूर किसी ना किसी प्लेयर को बॉल के साथ अगर कोई छेड़म छाड़ी होती है उसको जरूर देखता है, क्योंकि जब भी बॉल जाती है ना किसी फील्डर के पास, तो आपने देखा होगा अंपायर रेगुलर मुस्तकिल उसको देख रहा होता है कि कुछ ना कुछ हो तो नहीं। और स्पेशली जब क्रूशल मैच हो, आखिरी ओवर बड़े क्रूशल चल रहे हो, तो उसमें तो जरूर जो है वो नजर पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली आज बहुत सारे मसले मसाइल हुए पीएसएल के मैच में।
जनाब वो लफ्ज जो मैं नहीं कहना चाहती हूँ वैसा कुछ हुआ, और उसके बाद ये है कि 5 रन्स पेनल्टी के पड़े, और ये बहुत ही शॉकिंग था, बड़ा हैरानकुन था। हो जाता है समटाइम्स, इट इज पार्ट ऑफ क्रिकेट, लेकिन बट इट्स द इलीगल पार्ट ऑफ क्रिकेट। आप इसको किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं कर सकते बिकॉज ये मना है और ये रॉन्ग है। बट ये है कि, और यू नो कि मैं ये कहती हूँ कि इतने कैमराज इंस्टॉल्ड होते हैं लीग जब भी ये PSL हो रही होती है, यहाँ पर PSL का जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर आई थिंक कि 40 के करीब जो है 40 के करीब कैमराज इंस्टॉल्ड होते हैं। गिम्बल होता है, बग्गी वाला जो होता है वो होता है कैमरा, फिर उसके बाद हर जगह पर डिफरेंट कैमराज इंस्टॉल्ड होते हैं। फिर मैच रेफरी होता है, अंपायर्स होते हैं जो खुद अपनी एक ह्यूमन आई से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आपको पता है कि जो एक पूरा वो सिस्टम होता है हर चीज़ को लाइक आइडेंटिफाई करने का, जिसको हम लोग कहते हैं कि हॉक्स आई, और ये सब चीज़ें जो है ना मिलकर ये एक लीग को कवर कर रही होती हैं, साउंड सिस्टम एवरीथिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तानी लोग बिहाइंड द लाइक कह लें कि जो वर्क फोर्स है वो पाकिस्तानी नहीं होती है, इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक बहुत सारे मुल्कों से लोग आए होते हैं जो यहाँ पे आके काम कर रहे होते हैं। इंडियंस भी होते हैं उसमें, इंग्लैंड से भी लोग आए होते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आए होते हैं, लाइक यू नो कि एक डाइवर्सिटी जो है ना वो इसको सारा लीड कर रही होती है। तो उसमें ना ये चाहे लीग हो चाहे इंटरनेशनल मैच हो, आपको पता है कि गलती आजकल छुपती नहीं है, फौरन पकड़ी जाती है। स्लो ओवर रेट हो या कुछ डेलिबरेटली किया गया हो, एवरीथिंग इज यू नो अंडर द कंसिडरेशन, और वो हर चीज़ देखी जाती है, उसको समझा जाता है, और फिर उसके ऊपर जो है वो पेनल्टी वगैरह दी जाती है। तो आज ये कि 5 रन्स पड़े और बड़ा अनफॉर्चुनेट था। फिर उसके अलावा वही सेम मिस्टेक दोबारा हुई जो कि बॉल का कलर चेंज होने वाली थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप लोगों को कलरफुल बॉल्स नजर आ सकते हैं, क्योंकि आई डोंट नो कि व्हाट इज द रीजन कि जर्सी की वो जो है वो शायद मटेरियल ऐसा है या क्या इशू है, बट ये है कि वो कुछ इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि क्राउड का ना होना ऑलरेडी इतना बोरिंग बना देता है, और फिर उसके बाद इस किस्म की चीज़ें जो है वो और ज़्यादा मुश्किलात का शिकार बना देती हैं। बट ये है कि अच्छी चीज़ जो मुझे PSL में लगी है अभी तक वो ये है कि नई टीम्स हैं वो अपनी जगह परफॉर्मेंसेस दे रही हैं, आपको प्रेजेंटर्स भी नहीं नजर आई हैं। मतलब ये है कि ऑफ कोर्स एवरीवन इज मिसिंग एरन हॉलैंड, बट ना यार PSL आपको पता है ग्लैमर स्विच का कहीं कैमरा होता है बहरहाल। हाँ कैमरा होगा माय बैड कैमरा होगा, बट वो स्विचिंग का प्रॉब्लम होगा। अच्छा दूसरी जगह भी स्विचिंग का ही प्रॉब्लम आ गया है, IPL के अंदर भी स्विचिंग का प्रॉब्लम आ गया है, और वो भी यही सेम सिनेरियो डेवलप हो गया। वहां पे जो टॉस हुआ, KKR फैंस कहते हैं कि वानखेड़े के अंदर जब भी मैच होता है तो MI जो है ना कोई सीन कर देती है। अब MI करती है, ताल्लुकात लड़ा देती है, ताल्लुकात लड़ा देते हैं जनाब। इन चीजों के ऊपर भी करना है। और सेकंड सना भाई, IPL के जो मैचेस हुए हैं पहले 2 ब्लॉकबस्टर किस्म की उनकी रेटिंग आई है, और वो जो लिखा आता है ना, आपको पता है जियो स्टार के साइट पे लिखा आता है कि जनाब 43 करोड़ लोग देख रहे हैं या 50 करोड़ लोग देख रहे हैं। हमने देखा होगा कि जिस तरह ये T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी आ रहे थे। बट मेरा एक छोटा सा कंसर्न है, आपके ऊपर भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, कि पाकिस्तान के अंदर जो एप्स दिखाती हैं, टैप मैट दिखाती है, माइक्रो दिखाती है, वो ये नंबर्स क्यों नहीं शो करती? कोई टेक्निकल रीजन है या हमने ज्यादा लोगों को बांटा हुआ है? इसके ऊपर डिस्कशन करनी है। बट कमिंग बैक टू सबसे पहले PSL के ऊपर आते हैं। मुझे ये बताएं कि टेम्परिंग हुई है, क्योंकि रमीज राजा ने भी शाहीन के से क्वेश्चन किया था, वो कहता है यार मुझे तो नहीं पता, अगर कैमरे में है तो हम देखेंगे, वी विल डिस्कस। तो क्या अब आगे चल के होगा यार? तो ये तो बड़ी नेक नामी होगी है। शोएब भाई आज मतलब आज के दिन में जाकर कहीं पे कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऑफिशियल चीजें जब सामने आएंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ना होता क्या है, हर ओवर के बाद अंपायर बॉल को देखते हैं, हर ओवर के बाद देखते हैं, ठीक है। वो बाइक पास आती है बिल्कुल। अब सीन ये है कि ना वो उनके साथ वो हम बोलते हैं ना प्रोडक्शन में IFB बोलते हैं, जी IFB लगी होती है, ठीक है ना। अब कैमरा का सारा भी वो देख रहे होते हैं, जो जितने भी 36 से 38 40 जो भी कैमरे लगे होंगे, एक कैमरा बॉल के ऊपर हर वक्त रहता है। अब आप क्या होता है, आप जैसे मर्जी कर लें, आप अपनी तरफ से उस्तादी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप पकड़े, खासकर जब आपने हाथ को यूं करने की कोशिश की ना बॉल को, वो आप नहीं कर सकते, वो आप नहीं कर सकते। चलो एक हाथ से यूं कर भी लें, फिर भी आप उसकी उंगली में से किसी के साथ छेड़खानी करेंगे तब भी पता चल जाएगा। मतलब इतना बारीकी से होता है, किसी को ये क्रिकेटर्स को शायद बताना पड़ेगा कि भाईजान आप हर वक्त होते हैं इन चीजों के ऊपर, सो इसको करने की जरूरत नहीं। और फिर एक लीग मैच है उसमें तो बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं नहीं कह रहा कि टेम्परिंग है,
मतलब टेम्परिंग किसने की मैं ये नहीं कह रहा, बट अंपायर ने बॉल की हालत बिगड़ती देखकर बॉल वापस लिया और फौरन से और फिर खुशदिल ने अपनी मर्जी का बॉल उठाया और 5 रन पेनल्टी भी उनको मिल गया। अब पढ़ते हैं 2 नंबरी करता है लाहौर कलंदर, बॉल टेम्परिंग, बस इसकी चीज की कमी रह गई थी पीएसएल के अंदर। इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है यार, बंदा 3 मरतबा की चैंपियन, शाहीन, हारिस, मुस्तफिजुर रहमान, 3 बेस्ट फास्ट बॉलर, उबैद शाह, इतने बड़े बॉलिंग लाइनअप के होने के बावजूद बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। ये हाल रह गया है, ये दिन दिखाना था। 5 अंपायर ने पकड़ लिया, 5 रन पेनल्टी के पड़े। अब पता नहीं क्या जिसको कहता है ना आगे जाके फैसला होगा। फकर जमान के हाथ में शायद बॉल था, वो कुछ कर रहा था, कुछ ऐसा हुआ है। अभी तक ऑफिशियल वीडियो आई नहीं है, लाइटली नहीं लिया जाएगा, आप देख नहीं, ये बदनामी होगी है। बदनामी होगी है। ने पकड़ लिया, 5 रन पेनल्टी पड़ गई। हम तो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे कि 2 नंबरी होगी भाई साहब। आप देखो उसके बाद फिर हुआ क्या है, 5 रन जिसको कहते हैं ना पेनल्टी पड़ेगी, 6 बॉलों पे 9 रह गया। हाँ जी, ले जो बंदा 14 नहीं डिफेंड कर सकता था उसने 9 डिफेंड करना था। मैं बात कर रहा हूँ हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ को आखिरी ओवर देना मौत को बुलाने के इक्वल है। हारिस रऊफ को लास्ट ओवर मिल गया, उबैद शाह को नहीं दिया। पहली बॉल पे छक्का पड़ना था, सिकंदर रजा ने कैच करके बचा लिया। छक्का था, प्रॉपर छक्का था। उसके बाद क्या किया उसने, चौका छक्का खा के एक बॉलर के हाथों मैच खत्म करवा दिया। हारिस रऊफ, पहले पाकिस्तान ने आपसे माफी मांगी, अब लाहौर के फैंस माफी मांगेंगे। भाई बस कर दे, लो फुल टॉसेस दे रहा होता है यार। ये क्या बंदा है हारिस रऊफ यार, जीता जिताया मैच इसने लाहौर को हरवाया। पहले 18 रन इसने खाए, हमेशा की तरह ऐसे बोलो, 18 रन इसने खाए, वो मैच को पूरा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। उसके बाद ये वाला कारनामा हो गया। मैं इस कराची की दाद दूंगा, शानदार खेला, लेकिन मुझे वो प्रेस टॉक सुननी है जिसके अंदर वो स्टेटमेंट आएंगे। कराची किंग्स को पता था कि भाई साहब हारिस रऊफ के अभी ओवर्स पड़े हुए, जब ये बंदा आएगा हमने इसके ओवर में जो है ना वो पूरा कर देना मैच। हाँ, वो कराची किंग्स को पता था। आप देखा नहीं कितना स्लो खेल रहे थे, 12 ओवर में 50 स्कोर था इनका, 53 स्कोर था। जब हारिस रऊफ का 13वां ओवर आया उसने 18 स्कोर करके उसने मैच सीधा कर दिया। देखिए जी, वजह ये सामने आई है कि बॉल की कंडीशन चेंज करने की कोशिश की गई है, इसकी वजह से 5 रन पेनल्टी पड़े लाहौर को।